हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। तो आप सभी को अब तक तो ये पता चल ही चुका है कि हम इस चैनल के माध्यम से आईआईटी जैम एग्ज़ाम की आपकी तैयारी करवा रहे हैं और जिसके अंदर दो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका फिजिक्स वाला पार्ट। इसके अंदर मैंने अब तक दो तीन टॉपिक्स अलग अलग पढ़ा रखे हैं। आप वो मेरे यूट्यूब के पुराने वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको उनमें कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सजेशंस है, आप कमेंट कर सकते हो या हमारे जो व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, आप वहाँ पर पूछ सकते हो। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी सब चीज़ें होती रहेंगी। तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स को और इसी सिलसिले में हमने बेसिक सी चीज़ें वहाँ पे देखी थी कि सॉलिड्स क्या होते हैं और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होते हैं, लिक्विड गैस में, और टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के टाइप क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो क्रिस्टल का हमने स्ट्रक्चर है, हम क्रिस्टल हमने देखा था कि बेसिकली क्रिस्टल क्या होता है कि जिसके अंदर पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है एटम, मॉलिक्यूल, आयंस की। क्रिस्टल एंड सॉलिड्स की हमने बात की थी जो क्रिस्टल से बने होते हैं। ठीक है। अब हम इन क्रिस्टल को स्टडी करेंगे। तो इन क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। तो जिसमें से पहला पैरामीटर है मेरा क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर, जिसको शॉर्ट में आप सीटीवी से बोल सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि एक क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, ढेर सारे एटम्स होते हैं। जैसे अगर मैं, अब ड्राइंग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आप अच्छे से ड्रॉ कर दीजिएगा इसको। इस तरह से जो नंबर्स ऑफ होते हैं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एटम की पोजीशन चेंज कर दूं, तब भी मेरा लैटिस जो है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये बात बताता है क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो कि इस डेफिनेशन को प्रूव करती है। जैसे सबसे पहले आपका क्रिस्टल हो गया कि जिसके अंदर एटम, मॉलिक्यूल, आयन की क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट। ट्रांसलेशन आपको पता है कि लीनियर मोशन जो होता है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने देखा है। रेक्टिलिनियर मोशन देखा है कि एक लाइन में वो जाता है, तो वहां पर भी हम ट्रांसलेट करते हैं चीजों को। तो किसी पर्टिकुलर एटम को अगर मैं यहाँ से ट्रांसलेट करूँ, इसको रोटेट या वाइब्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सीधा इसको लेके जा रहा हूँ। और वेक्टर जिसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है। तो डायरेक्शन मतलब इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे मैंने इसको ट्रांसलेट किया, शिफ्ट किया, और मेरे क्रिस्टल पे कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ। इसे कहा जाता है क्रिस्टल ट्रांसलेशन सिमेट्री। और ये बेसिकली जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो इस तरीके से दिया जाता है। n1, n2 और n3 आपके कांस्टेंट हैं, ए बी सी आपके वेक्टर्स है। ठीक है। 3D के अंदर अगर 2D हो तो ए और बी, बस। उसके बाद क्रिस्टल की कुछ सिमेट्रीज आती है कि क्रिस्टल जो है उसमें ना सिमेट, हम हर जगह पर सिमेट्री देखते हैं। अगर आप हार्मोनिक पोटेंशियल देखोगे तो वो इस तरह से आता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है, सिमेट्रिक है। हम कोई फंक्शन देखते हैं मैथ्स में, अगर मैं यहाँ पे निगेटिव ले लूँ, जैसे अगर ये और ये है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, इवन फंक्शन। तो हम वही चीज क्रिस्टल पे भी अप्लाई करेंगे कि हमारा क्रिस्टल किस तरह से सिमेट्रिक रहे। सिमेट्री हमेशा जरूरी होती है। इसके अंदर चार चीजें होती है। सबसे पहली है ट्रांसलेशन, वो तो हमने अभी देख ली कि किसी भी लैटिस पॉइंट को, जो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जैसे ये ड्रॉ किए थे, ये सारे लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। किसी भी लैटिस पॉइंट को एक जगह से आप दूसरे जगह शिफ्ट करोगे, तब भी आपका लैटिस जो है वो सेम रहेगा। इसे कहते हैं हम ट्रांसलेशन सिमेट्री। के बाद अगला आता है रोटेशन सिमेट्री।
तो रोटेशन के अंदर चीज ऐसी होती है कि आपने किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर उस प्लेन को रोटेट किया, उस क्रिस्टल को, तो आपको वहां पे सिमेट्री आनी चाहिए। उसे कहते हैं हम रोटेशनल सिमेट्री। और ये जब होती है तो इसकी कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है कि 360 डिग्री बाय एन। ये डिफाइन करता है आपका रोटेशन। और ये एन बेसिकली डिसाइड करता है आपका एक्सिस, कितना फोल्ड वो एक्सिस हो सकता है। फोल्ड ऑफ एक्सिस, एक्सिस की फोल्ड वो डिसाइड करता है यहाँ। तो यहाँ पे एन जो है ये इंटीजर होगा, ये तो आपको जानते ही है। तो जो हम एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 6, ये ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है किसी क्रिस्टल के लिए। जब आप आगे की कुछ स्टडी करोगे तो वहां पे कुछ और सिमेट्री में नंबर्स आएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने ऑर्बिटल्स को पता होगा आपको कि यहाँ पे 2, 8, 18, आई थिंक, हाँ, 2, 10, 18, 36, इन नंबर्स पे आपके एलिमेंट्स स्टेबल रहते, न्यूट्रल रहते हैं, इनको इनर कहते हो। तो वैसे ही नंबर्स आपके यहाँ पर भी आते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नंबर है 1, 2, 3, 4, 6। 5 फोल्ड रोटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में वो आपसे यही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो वहां पे 5 फोल्ड रोटेशन वाला जो है वो आप टिक करके आएंगे। 5 फोल्ड हो गया, सिमिलरली 7 फोल्ड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे आपको समझने के लिए ये चीज यहाँ से समझनी पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करिएगा, या फिर मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, क्यू डैगर, ये क्यू डैगर, और ये पी डैगर, ये क्यू। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो हो गया ये आर, ये वाला पॉइंट हो गया आपका एस। ये एंगल जो बना है ये बना है मेरा फाई एन, और सिमिलरली ये एंगल भी मेरा बना है फाई एन। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ से ही ये सब सारी चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, अब ये पी क्यू ये सब यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि लैटिस के रो और क्या क्या है। अब यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। जब आप इसको लेके कॉस की वैल्यू निकालते हो तो आपका आंसर निकल के आता है n/2 और m-1/2। को जब आप सॉल्व करते हो तो आपका ये आंसर निकल के आता है 2, 3, 4, 6, 1 किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए। जब ये निकल के आता है तो यही वैल्यू आपकी क्या होगी, एक्सेप्टेबल। अब ये वैल्यू प्रूवन है तो इसको हम मान लेंगे और इसके थ्रू बता देंगे कि 5 फोल्ड रोटेशन जो है वो नहीं होता है, परमिसिबल नहीं है। 7 फोल्ड भी परमिसिबल नहीं है। जब हम आगे क्रिस्टल के टाइप्स देखेंगे तो ये सारी चीजें हम वहां पर देख लेंगे कि कौन सा किस तरह से रोटेट हो सकता है। इसके बाद एक सिमेट्री है रिफ्लेक्शन की सिमेट्री, कि किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे या कोई पर्टिकुलर प्लेन अगर मैं पास कर दो क्रिस्टल से, तो उसके अलोंग रिफ्लेक्शन भी इक्विवेलेंट हो। जैसे हम जब आईने के सामने खड़े रहते हैं तो हमें जो दिखता है, हमें अपना ही शक्ल सूरत दिखती है, हमें किसी बाजू वाले की नहीं दिखती है। मतलब बाजू वाले की दिखती है अगर बड़ा आईना हो तो, बट मेनली अगर आप अकेले हो और आप देख रहे हो तो आपको आपकी ही शक्ल दिखती है, तो आप रिफ्लेक्ट होके सेम ही दिखते हो, बस डायरेक्शन अलग होती है। कि अगर ये आपका राइट हैंड है तो आपको इसकी मिरर इमेज में यही सब दिखेगा, डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी चीजें सेम रखेंगे।
तो क्रिस्टल में भी यही चीज होगी कि जब आप किसी क्रिस्टल से एक एक्सिस पास करेंगे, एक प्लेन पास करेंगे, तो उस टाइम पे उस क्रिस्टल के पास सिमेट्री मौजूद होनी चाहिए। यही सब चीजें बताती है आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री में। और ये सारी डायग्राम्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है कि कौन से एक्सिस, आप इसको कुछ भी एक्सिस मान सकते हो, इसको एक्स, वाई और जेड अगर आप मानते हो, इन सारे प्लेन के अंदर इसी डायरेक्शन को आप फॉलो करोगे, एक्स, वाई और ये जेड। आप देख रहे हो कि जब आपने वाई जेड प्लेन को यहाँ से पास किया है, तो आपका क्रिस्टल सेम रहा है। ये बेसिकली सिंपल क्यूबिक हो या बाकी कोई भी क्यूबिक सिस्टम हो, आपको ये सिमेट्री वहां पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपने एक्स वाई प्लेन भेजा, यहाँ पे ये एक्स जेड है, ये एक्स वाई हो गया। इसी तरीके से आपने डायगोनल के थ्रू भेजे हैं, तो ऐसी सारी सिमेट्री आपको यहाँ पे मिल गई है। इसके बाद होता है इन्वर्जन सिमेट्री। तो इन्वर्जन सिमेट्री वो होती है कि एक पॉइंट पे आपका पूरी सिमेट्री आपको मिल जाए, कि जैसे यहाँ पे इस पॉइंट के जो डायगोनली बिल्कुल अपोजिट है, उन पॉइंट्स